तो आज जो है आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्वर्ण संख्या हम किसे कहते हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। 2019 में भी जो है वो पूछा गया है। बराबर। स्वर्ण संख्या को समझने के लिए पहले हमको किसको समझना जरूरी है, रक्षी कोलाइड या कोलाइडी रक्षण को समझना जरूरी है। जो इसके पहले वाले वीडियो नंबर 8 अधिशोषण वीडियो नंबर 8 में हमारा जा चुका है। आप उसको क्या करने, पहले उसको देख ले, उसके बाद में हमारा ये वाला वीडियो देखिए। फिर भी मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। एक बार आप देखिए एक नजर क्या कि जब किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में, ये कौन है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है तो कोलाइडी विलयन का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। किंतु यदि, अब हम दूसरा काम कर रहे हैं, दूसरा पैराग्राफ बना रहे, क्या, किंतु यदि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने से पहले, विद्युत अपघट्य मिलाने से पहले द्रव स्नेही कोलाइड, कैसा मिलाना है अपने को, द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाने से, इस विलयन का मतलब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का क्या नहीं हो पाता, स्कंदन नहीं हो पाता। कैसा नहीं हो पाता है, स्कंदन नहीं हो पाता। मतलब यदि हमने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में विद्युत अपघट्य मिलाने से पहले किसको मिला दिया, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को मिला दिया, तो इसका क्या नहीं होता, स्कंदन नहीं होता है। कहने का मतलब ये क्या नहीं होता, ये नष्ट नहीं होता है। इसको बचाने का काम कौन कर रहा है, द्रव स्नेही कोलाइड कर रहा है। इसलिए इस द्रव स्नेही कोलाइड को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, रक्षी कोलाइड के नाम से जानते हैं, रक्षी कोलाइड। ठीक है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, रक्षी कोलाइड के नाम से जानते हैं। अब इसी को मैंने क्या कर दिया है, नीचे जो है डेफिनेशन इसके ऊपर डिपेंड करती है। बराबर। कैसे, देखो डेफिनेशन में कि किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या, असल में स्वर्ण संख्या क्या है, एक संख्या है, और वो किसकी है स्वर्ण संख्या, रक्षी कोलाइड की है। मतलब ये रक्षी कोलाइड कि रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या, किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या काय में है बोलते हैं, देखो कॉमा लगा हुआ है, यहाँ रुकना है हमको, मिलीग्राम में वह मात्रा है। मतलब ये काय में होती है, ये मिलीग्राम में होती है, ये काय में होती है, मिलीग्राम में। इसको हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। ये कौन है, स्वर्ण संख्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्वर्ण संख्या। और ये काय में होती है तो ये होती है मिलीग्राम में। फिर देखो आगे, किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह मात्रा है, मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन, कैसा, 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन। तो ये द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन हमारे प्रैक्टिकल, जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, मान लो कोई काम करने जा रहे तो हमारे को देने वाले ने क्या कर दिया है, फिक्स करके दिया है, तो ये हमारे लिए कैसा हो गया, मानक विलयन हो गया। इसलिए इसका नाम रख दिया हमने, कौन था, मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन। ये कौन है, ये मानक है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। और ये कितना होना चाहिए लिखा हुआ, कितना होना चाहिए, ये 10 ml होना चाहिए, ये 10 ml होना चाहिए। देखो फिर क्या बोल रहे हैं कि किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन में उपस्थित होने पर क्या, फिर उसके बाद में यहाँ से अगला ये पॉइंट इसके लिए है। बराबर, कि उपस्थित होने पर 1 ml, कितने ml लेना है अपने को, विद्युत अपघट्य 1 ml। वो कैसा होना चाहिए, तो इसके पहले अपन ने क्या पढ़ के रख लिए, विलयन की शक्ति वगैरह के बारे में पढ़ के रख लिए थे, सांद्रता 1 ml 10%, उसकी सांद्रता काय में होना चाहिए, 10% में होना चाहिए, सांद्रता काय में होना चाहिए, 10% में। 1 ml 10% NaCl विलयन, वो विद्युत अपघट्य कौन सा लेना है अपने को, विद्युत अपघट्य NaCl लेना है, जो 1 ml 10% NaCl विलयन के द्वारा स्कंदन को क्या करती है, रोकती है। स्कंदन रोकना मतलब नहीं होना, स्कंदन को क्या करती है, रोकती है। तो फिर से आप एक बार देखिए क्या, अब हम इसको देख रहे हैं। पहले हमारा सामान्य डेफिनेशन कि जब द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य मिलाने से पहले द्रव स्नेही कोलाइडी मिला लिया जाता है तो क्या नहीं होता, उसका
स्कंदन नहीं होता। इसलिए हम इस द्रव स्नेही कोलाइड को क्या नाम से जानते हैं? रक्षी कोलाइड के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए प्रश्न बना होगा ये कि स्वर्ण संख्या क्या है, तो किसी रक्षी कोलाइड की मतलब इसकी मात्रा, क्योंकि ये इसका क्या कर रहा है? रक्षा करने की काम कर रहा है। तो किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन, मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन में उपस्थित होने पर क्या करता है? 1 ml 10% NaCl विलयन द्वारा क्या करता है? स्कंदन को रोकने का काम करता है। बराबर, ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पर, आप इसका क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल सीधी सरल सी डेफिनेशन है, जहाँ रुकना है वहां बराबर रुकिए। ऐसे कि किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या किसकी है? रक्षी कोलाइड की संख्या है, जो काय में नापी जाती है? मिलीग्राम में। बराबर, मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन में उपस्थित होने पर किसके द्वारा? 1 ml 10% NaCl विलयन द्वारा क्या करती है? स्कंदन को रोकने का काम करती है। बराबर, कहने का मतलब ये जो रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या है, ये असल में रोकने का काम करती है। किसको? स्कंदन को रोकने का काम करती है। किसके? मानक स्वर्ण या द्रव विरोधी कोलाइड को रोकने का काम करती है। बराबर, तो अब समझ लो उस बात को। मान लो हमको थोड़े सा हमारा मिलीग्राम में मात्रा कैसी है? थोड़ी सी है। यदि हमारे रक्षी कोलाइड की संख्या थोड़ी सी है, मतलब बहुत कम पदार्थ मिलाना पड़ता है। बराबर, और हमारा क्या हो जाए? स्कंदन रुक जाए। तो इससे अर्थ क्या निकलेगा कि यदि स्वर्ण संख्या का मान कैसा होगा? बहुत ही कम होगा, तो उसका रक्षण कैसा होगा? अधिक होगा। मैं यहां ऐसा कर देता हूं, कम स्वर्ण संख्या होगी तो क्या होगा? रक्षण ज्यादा होगा, रक्षण अधिक। और यदि अधिक स्वर्ण संख्या होगी तो रक्षण कैसा होगा? कम होगा, रक्षण कम होगा। बराबर, मतलब यदि हमारे पास में स्वर्ण संख्या का मान कैसा हो? कम हो, मतलब थोड़ी सी मात्रा भी यदि हमने मिला दिए तो उसकी रक्षण शक्ति कैसी है? अधिक है। बराबर, लेकिन यदि हमारे स्वर्ण संख्या का मान कैसा होता हो? अधिक होता हो, मतलब ज्यादा मात्रा में मिलाना पड़ता है। ज्यादा मात्रा में कब मिलाएंगे? जब वो काम नहीं कर रहा है। बराबर, उसकी शक्ति कैसी है? कम है। और यदि कम मिलाना पड़े तो क्या होगा? वो ज्यादा काम करता है। ज्यादा कम मिलाते हैं अपन जब वो कम काम करता है। इसलिए ये एक दूसरे के कैसा होती है? विपरीत होती है। अब इसमें जो है आपको क्या करना है? 3 उदाहरण भी याद रखना है। बराबर, सबसे पहला नंबर आता है जिलेटिन का। जिलेटिन की जो स्वर्ण संख्या होती है वो 0.005 से लेके 0.01 के बीच में होती है। बराबर, इस स्वर्ण संख्या किसके बीच में होती है? जिलेटिन की सबसे कम होती है। मतलब बहुत अच्छा रक्षी कोलाइड है ये। बराबर, इसलिए इसकी स्वर्ण संख्या कैसी है? बहुत कम है। दूसरे नंबर का आता है हमारा कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की रक्षण शक्ति कितनी होती है? 0.03 होती है। यही आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, कंपटीशन पेपर के लिए भी याद रखना है। और नंबर 3 है स्टार्च या पोटैटो स्टार्च। पोटैटो स्टार्च की जो है स्वर्ण संख्या कितनी होती है? 25 मिलीग्राम में होती है। काय में होती है? हमेशा स्वर्ण संख्या काय में होती है? मिलीग्राम में ही होती है। बराबर, तो वही डेफिनेशन थी अपनी, ऊपर देख लो आप कि क्या कि किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन को 1 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन में उपस्थित होने पर 1 ml 10% NaCl विलयन द्वारा क्या करती हो? स्कंदन को रोकने का काम करती हो। ठीक है।